नमस्कार देवियों और सज्जनों। कल की वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कूट शब्द को जरा और स्पष्ट करते हैं। किसी रचना में, किसी योजना में, किसी निर्माण में, युद्ध में या मुद्रा बनाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे भी अधिक बुद्धि कूट रचना, कूट योजना, कूट युद्ध और कूट मुद्रा में लगती है। अर्थात सामान्यतया जो बुद्धि सकारात्मक कार्यों में लगती है उससे अधिक बुद्धि नकारात्मक कार्यों में लगती है। चाहे यह मामला चोरी का ही क्यों ना हो, डाके का ही क्यों ना हो, इन सभी कामों में बुद्धि अधिक लगती है। तो जो कूट रचना की जाएगी उसमें जो कूट तत्व होगा वह उस रचना को और प्रखर बना देगा और घातक बना देगा। विद्या का एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। दोनों विद्या ही होते हैं। ज्ञान में ऐसा कोई पक्ष नहीं होता, पक्ष विपक्ष नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन विद्या में दो पक्ष रहते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। इसको ऐसे समझें आप कि जैसे एक डॉक्टर को हमारी शरीर के बारे में पूरा पता होता है, इसलिए वह चाहे तो हमारे रोग का निदान कर सकता है और वो चाहे तो हमारा प्राण भी ले सकता है। दोनों में विद्या का ही काम है, लेकिन एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। अब आपको हम कूट के कुछ उदाहरण बताते हैं। पहले मैंने कुछ उदाहरण बताए थे, वो साहित्यिक उदाहरण थे और अध्यात्म से जुड़े हुए उदाहरण थे। अब आपको हम लोक के उदाहरण बताते हैं। इन लोक उदाहरणों पर आप जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको कूट का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, कूट के लक्षण मालूम हो जाएंगे। हम उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और शायद व्यक्त हो भी नहीं सकता है। घटना बनारस की है। वहां पर एक स्वामी जी थे, बहुत प्रसिद्ध थे। आध्यात्मिक जगत में उनका बड़ा सम्मान था, बड़ा नाम था। हमारी उम्र के जो लोग हैं वो उन्हें जानते होंगे, उनके बारे में जाना होगा। उनका नाम था करपात्री जी। करपात्री जी को पता नहीं क्या सूझा कि एक बार वो चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव में खड़े हो गए तो उनके विरुद्ध दीवालों पर पोस्टर लगे जिनमें लिखा हुआ था, दो लाइन की, दो पंक्तियों की कविता थी, दोहरा था, जिसमें लिखा गया था, इयं महात्मा कर पात्र दंडी यदा कदा गच्छति दाल मंडी। वैसे संस्कृत में है, लेकिन अर्थ तो आप समझ गए होंगे। ये करपात्र दंडी महात्मा कभी कभी दाल मंडी जाते हैं। दाल मंडी बनारस का रेड लाइट एरिया है। अब बताइए, कहाँ करपात्री जी, कहाँ दाल मंडी। और करपात्री जी का नाम बिगाड़ के कर दिया करपात्र दंडी। तो करपात्री जी दंडी तो थे ही, और दंडी जो होता है उसके हाथ में पात्र होता ही है, होना भी चाहिए। तो इयं महात्मा कर पात्र दंडी यदा कदा गच्छति दाल मंडी। अब दाल मंडी कोई ऐसा तो क्षेत्र है नहीं जहां कोई जाए ना। भाई अगर दाल मंडी कोई जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं थी इस कूट रचना में जो गलत कही गई हो।
बिल्कुल सही थी, हर चीज सही थी, लेकिन इसका असर क्या था? इसका असर ऐसा था कि इस कूट रचना करने वाले के विरुद्ध, इस पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध करपात्रे जी कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जितना वो बोलेंगे उतना ही ये फैलेगा। और इस तरह से करपात्री जी, मैं समझता हूं कि उस घड़ी को कोस रहे होंगे जिस घड़ी में उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा किया था। यह होती है कूट कि सामने वाले को साल देती है और सामने वाला उफ तक नहीं कर पाता। बस वो जो कर पाता है वो वही कर पाता है जो नारद ने किया, वो वही कर पाता है जो परशुराम ने किया। पैर पटकता है, श्राप देता है और कुछ नहीं कर पाता। उसकी कोई काट नहीं होती। कूट की तो काट होती है कि आप सत्य सामने ला दीजिए, कूट समाप्त हो जाएगा। लेकिन कूट की कोई काट इसलिए नहीं होती कि कूट तो सत्य के सहारे ही खड़ी होती है। अब एक दूसरी कूट लीजिए जो हमारे जमाने में चलती थी, आजकल नहीं चलती क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए हैं। यह कूट कुछ ऐसी थी, रामचरितमानस पर और तुलसी पर एक साथ कूट थी, और इसमें कोई बात गलत नहीं कही गई है। लेकिन अगर आज तुलसीदास होते तो इस कूट का उनके ऊपर क्या असर हुआ होता, या जब वो थे तब ये कूट रही होगी तो उसका तुलसीदास जी पर क्या असर हुआ होगा, यह हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन वो कूट सुनिए। राम रवन्ना दुई जन्ना, कोई गलती नहीं, सब ठीक है, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। राम रवन्ना दुई जन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, इसमें भी नहीं कोई गलती है, हकीकत है, वास्तविकता है। उसने उसकी नार हरी तब उसने उसकी पतन करी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन अब कूट कहां आई? कूट यहां आई, बात रही बस इतनी सी, तुलसी रच डारा पोथन्ना। बात तो इतनी सी ही थी, लेकिन तुलसी ने एक बड़ा पोथा लिख दिया। अब बताइए कूट हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी को कूट कहते हैं। और कूट ऐसे ही की जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं होता और सत्य में से ही निकाला जाता है। कितनी विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता होती है इस कूट में। अब इन कूटियों के सहारे आइए देखा जाए कि इन कूटकारों ने कबीर के जीवन का क्या कर दिया। मैंने पहले बताया है कि लक्ष्य उनका था कबीर को कलुषित करना, एक। दूसरा ये कि उनको जुलाहा कहते हुए भी उनमें किसी दूसरे रक्त को देखना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? कबीर वाणी का ही सहारा लिया और पंथी जाने अनजाने उनके शिकार होते गए, क्योंकि शुरुआत तो पंथियों ने ही की थी। पंथियों ने उन्हें ज्योति पुंज से उतारा। बीजक की पहली रमैनी, मतलब बीजक का जो प्रारंभ होता है वह अंतर ज्योति शब्द से होता है, और हमारे वेदों का प्रारंभ भी अग्नि ज्योति से होता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम। इसमें पहला शब्द अग्निम ईले है, जो अंतर ज्योति का समानार्थक है। रामायणी का भी पहला शब्द है अंतर ज्योति। अंतर ज्योति शब्द एक नारी
हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ये पहली पंक्ति है, ये बीजक की पहली पंक्ति है। अब इसमें पहला शब्द अंतर्ज्योति है। अंतर्ज्योति क्या है? वही ज्योति पुंज जिससे कबीर उतरे। अब पंथी कैसे इनकार कर सकते हैं, अंतर्ज्योत से कैसे इनकार कर सकते हैं कि अंतर्ज्योत से उतरे? अब अंतर्ज्योत से उतरे, यहां तो पंथियों की बात मान ली पौराणिकों ने। अब पौराणिकों की बात तो पंथी को मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अंतर्ज्योत शब्द और नारी के तीन जो पुत्र हुए, उनको भी व्याख्या में यही कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं। तो इन्हीं लोगों में से ये कबीर भी थे। जैसे सब त्रिगुण वाले होते हैं वैसे कबीर भी थे। तो कबीर अंतर्ज्योत से उतरे तो, लेकिन अब आप कहते हो कि कमल पर उतरे, तो इन तीनों में से कबीर कौन थे? हरि नहीं थे क्योंकि वो कमल पर नहीं उतरे। त्रिपुरारी भी नहीं थे क्योंकि वो भी कमल पर नहीं उतरे। कमल पर तो ब्रह्मा ही उतरे थे, तो कबीर ब्रह्मा हो गए। तो ब्रह्मा के साथ उन्होंने जोड़ दिया ब्राह्मणी को, और ब्रह्मा के माता पिता अज्ञात हैं, वैसे जो भी ज्ञात हैं उनके धर्म पिता हैं, धर्म माता है, वास्तविक माता पिता नहीं ज्ञात हैं। तो ऐसे में कबीर के माता पिता अज्ञात हो गए, और कहानी स्वामी रामानंद वाली कहानी चल निकली। तो अब इसका प्रयोग उन्होंने इस तरह से किया। दूसरा प्रयोग, कबीर वाणी में एक चौपाई है, अस जोलहा केहू मरम न जाना, मारग आय पसारिन ताना। ऐसा जुलाहा जिसका मर्म कोई नहीं जान पाया, और उसने रास्ते में आकर के ताना बाना पसार दिया। तो रास्ते में ही तो कबीर लहरतारा तालाब पर मिले थे जुलाहे को, और जुलाहे हो गए। तो अब बताइए, अस जुल्हा केहू मर्म न जाना, मारग आय पसारिन ताना को कहानियों ने चरितार्थ कर दिया और पंथियों ने भी चरितार्थ कर दिया। ये कबीर वाणी से लिया गया। कबीर वाणी से बहुत सी चीजें ली गई। अब यह क्या है? वैचारिक कूट है, कबीर वाणी की गलत व्याख्या है। कबीर वाणी की जो शब्दशः जो व्याख्या होगी, अर्थ होगा, वह होगा अंतर्ज्योत शब्द और नारी, ये तीन हैं, ये एक नहीं है। अब तीनों का जो बाकी आधी लाइन है उसमें तारतम्य स्थापित करना होगा। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर्ज्योत से हरि, शब्द से ब्रह्मा, और नारी तमोगुण तामस, ये त्रिपुरारी। तो इस तरह से महात्मा कबीर को तो शब्द से उत्पन्न होना चाहिए, ज्योति से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, शब्द से उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन ये तो तब होगा जब बात समझी जाएगी, जब समझने के लिए, सत्यार्थ जानने के लिए जब व्याख्या की जाएगी, तब इस तरह की बात होगी। अन्यथा अंतर्ज्योत शब्द काफी है, अंतर्ज्योत से नाप दिया जाएगा, और यही नाप दिया गया। ऐसा नापना हमारे यहाँ बहुत चलता है, और कई प्रकार से इसी तरह से नापा जाता रहा है। बात यहीं तक नहीं है, कबीर के जीवन के हर पहलू को आप कबीर वाणी में देख सकते हैं, और कबीर वाणी की गलत व्याख्या करके उसे
उनकी कहानी में जोड़ दिया गया है, उसी के अनुसार उनकी कहानी बना दी गई है। यह वार्ता आगे भी चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।